डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 8.1 का दूसरा सवाल हल करेंगे। इस चैप्टर का नाम है बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं, क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स। ठीक है बच्चों, और इस प्रश्नावली का पहला सवाल मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपने पहला सवाल नहीं देखा है तो पहले सवाल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पहले सवाल को भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए फटाफट से इस वीडियो क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों, दूसरे सवाल के हमें ये 3 भाग दिए हैं, ए बी सी, और इन तीनों के तीनों भागों में बच्चों हमें दो दो बीजीय व्यंजक दे रखे हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, पहले बीजीय व्यंजक में से दूसरे बीजीय व्यंजक को घटाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट ए से। तो बच्चों, पार्ट ए में हमें दिया है 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 को घटाइए। ठीक है, तो बच्चों हमें क्या करना है, इस पहले बीजीय व्यंजक में से ये दूसरा बीजीय व्यंजक घटाना है। ठीक है, अब घटाने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, घटाने के लिए हम बच्चों जो समान पद हैं उनको ऊपर नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब ये समान पद क्या होते हैं बच्चों, तो देखो ये है 12a, इसमें दे रखा है a, तो इसको हम कहेंगे a का पद। ठीक है, अब इस दूसरे बीजीय व्यंजक में यहाँ दिया है 4a, इसमें भी a दिया हुआ है, तो ये भी a का पद है। ये दोनों ही a के पद हो जाते हैं, तो इन्हीं को हम कहेंगे समान पद। ठीक है, इसी प्रकार से देखो इसमें दिया है ab और इसमें भी ए बी है, तो ये दोनों ए बी के पद हैं, इनको भी हम आपस में समान पद कहेंगे। इसी प्रकार से देखो इसमें बी है और इसमें भी बी है, तो ये दोनों भी आपस में समान पद हो गए। ये संख्या है और ये भी संख्या है, तो ये दोनों भी आपस में समान पद हो गए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, समान पदों को ऊपर नीचे लिखकर घटाना है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं और अच्छे समझाऊंगा, सवाल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमें पहला बीजीय व्यंजक लिखना है, क्योंकि इसमें से हम दूसरे बीजीय व्यंजक को घटाएंगे। तो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला बीजीय व्यंजक लिखेंगे। ठीक है, तो 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, हमने क्या किया, पहला बीजीय व्यंजक लिख लिया। ठीक है, अब इसमें से हमें दूसरा बीजीय व्यंजक घटाना है, तो दूसरा बीजीय व्यंजक घटाने के लिए हम क्या करेंगे, समान पदों को ऊपर नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो a वाला पद ये है 4a और इसमें a वाला पद है 12a, तो 4a को 12a के नीचे लिखेंगे। ठीक है, 4a, फिर है माइनस 7ab, ये ab का पद है, तो ab के पद को ab के पद के नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो माइनस 7ab को लिखेंगे माइनस 9ab के नीचे, माइनस 7ab। ठीक है, फिर है प्लस 3b, ये b का पद है, तो इसको हम b के पद के नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो प्लस 3b को हम लिखेंगे प्लस 5b के नीचे, प्लस 3b। ठीक, फिर ये हमारी संख्या है, इसको हम संख्या के नीचे लिखेंगे, तो माइनस 3 के नीचे हम लिख लेंगे प्लस 12। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो हमें क्या करना है, हमें नीचे वाला बीजीय व्यंजक ऊपर वाले बीजीय व्यंजक में से घटाना है। तो जिस बीजीय व्यंजक को घटाना होता है उस बीजीय व्यंजक में जितने भी पद होते हैं उनके हम चिन्हों को बदलते हैं, तब घटता है। ठीक है, तो देखो नीचे वाले बीजीय व्यंजक में कितने पद हैं, 1 2 3 4। अब हमें क्या करना है, इन चारों के चारों पदों के चिन्हों को बदलना है। ठीक है, तो देखो बच्चों 4a, इससे पहले कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ है प्लस। ठीक है, तो इस प्लस को हमें क्या बना लेना है, माइनस। अब यहाँ इसका मतलब ये है कि ये जो 4a है ये प्लस का ना रहकर माइनस का हो चुका है। ठीक है, इसी प्रकार से 7ab से पहले माइनस है, तो इसको आप बना लो प्लस का 7ab। 3b से पहले प्लस है, इसको बना लो माइनस का। 12 से पहले प्लस है, इसको बना लो माइनस का। ठीक है, तो हमने क्या किया, नीचे वाले बीजीय व्यंजक के सभी पदों के चिन्हों को बदल लिया। ठीक है, तो घटाते समय हमें क्या करना है, जिसको हम घटा रहे हैं उसके पदों के चिन्हों को बदल देते हैं। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों 12a ये हमारा है प्लस का, ठीक है, और 4a ये बन चुका है माइनस का। अब इन दोनों के चिन्ह हो गए अलग अलग, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग चिन्ह होने पर हम घटाते हैं। तो 12a में से 4a को घटाएंगे, क्या बचेगा भाई, प्लस का 8a बचेगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 8a। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है माइनस 9ab और 7ab बन चुका है प्लस का, तो यहाँ पर भी चिन्ह हो गए अलग अलग। क्या करेंगे, हम घटाएंगे।
तो 9 में से 7 को घटाएंगे, कितना बचेगा बच्चों? 2 बचेगा। और 9 से पहले क्या है? माइनस, तो माइनस का 2 बचेगा, ठीक है। और फिर साथ में है ए बी, तो ए बी आ जाएगा। तो 9 ए बी में से 7 ए बी को घटाएंगे, क्या बचेगा? माइनस का 2 ए बी, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है प्लस 5 बी और 3 बी, ये बन चुका माइनस का। तो यहाँ पर भी चिन्ह अलग अलग हो गए, क्या करेंगे हम? घटाएंगे। 5 बी में से 3 बी को घटाएंगे, क्या बचेगा? प्लस का 2 बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है -3 और 12 बन चुका है माइनस का। तो अब ये दोनों संख्याएं माइनस की हैं, यहाँ चिन्ह हो गए एक जैसे। जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो हम क्या करते हैं? संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो 3 और 12 कितना हो जाएगा? 15, और दोनों में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तो ये हो गया -15, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। जब हम पहले बीजीय व्यंजक में से दूसरे बीजीय व्यंजक को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 8a माइनस 2ab प्लस 2b माइनस 15, ठीक है। ये हो गया उत्तर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों पार्ट बी में हमें दिया है 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz में से 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx को घटाइए, ठीक है। तो हमें पहले बीजीय व्यंजक में से दूसरा बीजीय व्यंजक घटाना है। चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले हम पहला बीजीय व्यंजक लिख लेते हैं। 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx और प्लस है 10xyz, ठीक है। अब इसमें से हमें दूसरा बीजीय व्यंजक घटाना है, तो हम समान पदों को ऊपर नीचे लिखेंगे, ठीक है। इसमें ये वाला पद है xy का और इसमें है xy का पद ये वाला। तो 3xy को 5xy के नीचे लिखना है, ठीक है, 3xy। फिर है प्लस 5yz, ये yz का पद है, इसमें ये है yz का पद। तो 5yz को माइनस 2yz के नीचे लिखना है, ठीक है, प्लस 5yz। फिर है माइनस 7zx, ये zx का पद है, तो zx के पद को zx के पद के नीचे लिखना है, ठीक है। यानी माइनस 2zx के नीचे हमें लिखना है माइनस 7zx, ठीक है। फिर आगे कुछ दिया ही नहीं है। चलिए अब हमें क्या करना है? नीचे वाले व्यंजक के पदों के चिन्हों को बदलना है, ठीक है। तो ये देखो, ये वाला है प्लस, तो इसको हम कर लेते हैं माइनस। ये प्लस है, इसको भी माइनस कर लेते हैं। ये माइनस है, इसको भी हम बदल लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, 5xy ये प्लस का है, जबकि 3xy माइनस का हो चुका है। चिन्ह हो गए अलग अलग, तो क्या करेंगे? घटाएंगे। 5xy में से 3xy को घटाएंगे, कितना बचेगा भाई? प्लस का 2xy, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है माइनस 2yz और 5yz, ये भी माइनस का हो गया है। तो यहाँ दोनों ही चिन्ह हो गए एक जैसे। तो जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो 2yz और 5yz इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7yz। अब क्योंकि दोनों में माइनस है तो चिन्ह आ जाएगा माइनस का, माइनस 7yz, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है माइनस 2zx और 7zx हो चुका है प्लस का। यहाँ चिन्ह है अलग अलग, तो क्या करेंगे? घटाएंगे। 7zx में से 2zx को घटाएंगे तो क्या बचेगा? प्लस का 5zx, ठीक है। तो प्लस 5zx, ठीक है बच्चों। देखो, जो संख्या बड़ी होती है ना, उसके सामने जो चिन्ह होता है वही आंसर में आता है। तो यहाँ 7zx में से 2zx को घटा रहे हैं तो क्या बच रहा है? प्लस का 5zx, ठीक है। फिर आगे हमारा बचा प्लस 10xyz। अब क्योंकि इसमें xyz का पद ही नहीं है तो इसको आप ज्यों का त्यों लिख लो, 10xyz, ठीक है बच्चों। तो जब हम पहले बीजीय व्यंजक में से दूसरा बीजीय व्यंजक घटा रहे हैं तो आंसर में मिल रहा है 2xy माइनस 7yz प्लस 5zx प्लस 10xyz। यही हो गया हमारा उत्तर, ठीक है। चलिए अगले पार्ट को सॉल्व करते हैं। पार्ट सी में बच्चों में दिया 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p² में से 4p² माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10 को घटाइए, ठीक है। तो हमें क्या करना है? पहले बीजीय व्यंजक में से इस दूसरे बीजीय व्यंजक को घटाना है। चलिए फटाफट से इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? पहला बीजीय व्यंजक लिखेंगे, ठीक है।
जो कि है 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। ठीक है, अब इसमें से हमें क्या करना है, दूसरे बीजीय व्यंजक को घटाना है, तो हम समान पदों को ऊपर नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पहली संख्या है और इसमें संख्या है -10, तो -10 को 18 के नीचे लिख लो। ठीक है, फिर इसमें है -3p, ये p का पद है, तो इसमें देखो p का पद कौन सा है, p का पद है ये वाला -8p, तो -8p को -3p के नीचे लिखो। ठीक है, -8p। फिर है -11q, ये q का पद है। अब इसमें देखो q का पद कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, इसमें q दे रखा है तो ये q का पद है, प्लस 7q, तो प्लस 7q को -11q के नीचे लिखो, प्लस 7q। ठीक है, फिर है प्लस 5pq, ये pq का पद है। अब इसमें देखो pq का पद कौन सा है, ये वाला है, इसमें pq दे रखा है तो ये pq का पद है, -3pq, तो -3pq को आपको प्लस 5pq के नीचे लिख लेना है। ठीक है बच्चों, फिर है -2pq स्क्वायर, ये pq स्क्वायर का पद है। अब इसमें देखो pq स्क्वायर का पद ये है। ठीक है, तो प्लस 5pq स्क्वायर को -2pq स्क्वायर के नीचे लिखना है, प्लस 5pq स्क्वायर। ठीक है, फिर है प्लस 5p स्क्वायर q। अब ये p स्क्वायर q का पद है, तो देखो p स्क्वायर q का पद ये वाला है, प्लस 4p स्क्वायर q, तो इसको आप इसके नीचे लिखेंगे, प्लस 4p स्क्वायर q। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर 4p स्क्वायर q के पहले कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो इसीलिए हमने यहाँ प्लस लगा लिया। ठीक है, अब नीचे वाले बीजीय व्यंजक के सभी पदों के चिन्हों को बदल लो। ये माइनस है, इसको प्लस कर लो, ये माइनस है, इसको प्लस कर लो, ये प्लस है, इसको माइनस कर लो, ये माइनस है, इसको प्लस कर लो, ये प्लस है, इसको माइनस कर लो, ये प्लस है, इसको माइनस कर लो। अब सॉल्व करो। देखो बच्चों 18 प्लस का है और 10 भी प्लस का हो चुका है, दोनों के चिन्ह एक जैसे हो गए, क्या होगा, जोड़े जाएंगे, 18 और 10 हो जाएगा 28, प्लस का 28। ठीक है, फिर है -3p और 8p, ये हो गया है प्लस का, तो यहाँ चिन्ह है अलग अलग, अलग अलग चिन्ह होने पर क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 8p में से 3p को घटाएंगे, क्या बचेगा, प्लस का 5p। जो संख्या बड़ी होती है उससे पहले जो चिन्ह होता है वही आंसर में आता है, तो यहाँ 8 से पहले प्लस है तो प्लस का आ जाएगा। ठीक है, फिर है -11q और 7q, ये भी माइनस का हो चुका है, दोनों के चिन्ह एक जैसे हो गए, क्या होगा, जुड़ जाएगा। 11q और 7q 18q हो जाएगा, और दोनों में माइनस है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, -18q। ठीक है, फिर है प्लस 5pq और 3pq, ये भी प्लस का हो चुका है, यहाँ पर भी चिन्ह एक जैसे हो गए, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, 5pq और 3pq कितना हो जाएगा, प्लस का 8pq, क्योंकि दोनों में प्लस है तो प्लस का 8pq। ठीक है, फिर है -2pq स्क्वायर और 5pq स्क्वायर, ये भी माइनस का हो चुका है, दोनों के चिन्ह हो गए एक जैसे, क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, 2pq स्क्वायर और 5pq स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7pq स्क्वायर, दोनों माइनस है तो माइनस का, -7pq स्क्वायर। ठीक है, फिर है प्लस 5p स्क्वायर q और 4p स्क्वायर q, ये माइनस का हो चुका है, चिन्ह हो गया अलग अलग, अलग अलग चिन्ह होने पर क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 5p स्क्वायर q में से 4p स्क्वायर q को घटाएंगे तो क्या बचेगा, प्लस का 1p स्क्वायर q, प्लस का 1p स्क्वायर q। ठीक है, अब एक होने पर हम इसको नहीं लिखते हैं, तो ये हो गया हमारा आंसर। आप चाहें तो इसको पलट कर लिख लो, सबसे पहले इसको लिखो, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। ठीक है, तो हमारा आंसर फाइनल क्या होगा, p स्क्वायर q, फिर है -7pq स्क्वायर, फिर है प्लस 8pq। ठीक है, फिर है -18q, फिर है प्लस 5p और फिर है प्लस का 28, प्लस 28। ठीक है, देखो यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ है प्लस, तो यहाँ आ जाएगा प्लस 28। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, उत्तर। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ हमारा दूसरा सवाल कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।